गुरु जी का अवतार। जोर जबर और हाकिमों के अत्याचारों से संतप्त सृष्टि की पुकार सुनकर अकाल पुरख ने गुरु नानक जी के रूप में जगत जलंदे की रक्षा करने के लिए माता तृप्ता जी के गर्भ से मेहता कालू चंद जी बेदी क्षत्रिय के घर राय भोए की तलवंडी, जो अब ननकाना साहिब के नाम से जानी जाती है, पाकिस्तान में स्थित है, में कार्तिक सुधी पूर्णमासी संवत 1526 विक्रमी को अवतार धारण किया। गुरु जी के अवतार का सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा, भाई गुरदास जी ने अपनी वाणी में इस प्रकार दर्ज किया है। भाई गुरदास जी फरमाते हैं, सतगुर नानक प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, कि वो सच्चा गुरु नानक जिस समय इस सृष्टि पर आया तो जितनी धुंध थी, धुंधलापन था, वो खत्म हो गया। हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलुआ। जिस प्रकार से सूरज के आने से तारे और चंद्रमा छिप जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है, ठीक इसी प्रकार गुरु नानक के आने से संसार में जितने भी भेदभाव थे, अज्ञानता थी, पाप था, वो सब मिट गया। सिंध बुके मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर तरोपा। जिस प्रकार शेर के गरजने से हिरणों का झुंड अपनी जान बचाने के लिए भागता है, ठीक इसी प्रकार गुरु नानक के इस संसार में आने से गलत लोग, बुरे लोग, अत्याचारी लोग अपनी जान बचाते हुए भागने लगे। जिथे बाबा पैर धरै पूजा आसन थापन सोवा। गुरु नानक ने इस सृष्टि पर जहां पर भी धरती के जिस हिस्से पर अपना पैर रखा, वो जगह, धरती का वह टुकड़ा पूजनीय हो गया। सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते जे कोआ। संसार में जितने भी लोग थे धर्मों को मानने वाले, वो सब गुरु नानक को अपने गुरु के रूप में मानने लग गए। कार कार अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा विसोआ। गुरु नानक चाहते थे कि हर एक मनुष्य के हृदय में, कार मीन्स हर एक मनुष्य का हृदय घर, हर एक के हृदय में भगवान के नाम का प्रकाश हो जाए। हर एक हृदय में भगवान के नाम का एक मंदिर बन जाए, जिसमें वो उसको याद करे और अपने इस जीवन को सफल बनाए। बाबे तारे चार चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा टोवा। गुरु नानक देव जी ने चारों दिशाओं में धरती के 9 हिस्सों को अपने पावन पवित्र चरणों से तय किया और यहाँ तक लोगों को भगवान के सच्चे नाम का संदेशा देकर पवित्र बनाया। भाई गुरदास जी कहते हैं, गुरमुख काल विच प्रगट हुआ। इस प्रकार भगवान का वो प्यारा गुरु नानक इस कलयुग में प्रकट हुआ और उसके आने से इस प्रकार कलयुग के अंदर इतने बदलाव आए। भगत जनों, मेहता कालू जी ने जिस समय गुरु नानक देव जी का अवतार हुआ, जन्म कुंडली बनवाई। गुरु जी प्रातः काल इस संसार में अवतार लेकर आए। जब दिन हुआ तो मेहता जी ने पंडित हरदयाल को बुलाकर कहा कि बालक की जन्म कुंडली बनाओ और लगन मुहूर्त देखकर बताओ कि बालक कैसा होगा। माता पिता
तथा खानदान का नाम उज्जवल करने वाला होगा या फिर कुछ काम बिगाड़ने वाला होगा। पंडित हरदयाल ने बालक के लक्षण देखे और कहा, मानव मात्र ने पंडित मेहता जी को कहा कि बालक की दाई को बुलाकर पूछो कि जन्म के समय इसके मुंह से कौन सी आवाज निकली थी। तब दौलता दाई ने आकर बताया कि पंडित जी, मेरे हाथों में अनेक बालकों ने जन्म लिया है, परंतु इस तरह का बालक मैंने आज तक कोई नहीं देखा। और बालक तो जन्म लेकर रोते हैं, परंतु यह तो हंसता था और घर में ऐसा लगता था जैसे दोपहर का सूर्य निकल आया हो। इतनी रोशनी थी घर में, सारे घर में सुगंधी फैल गई थी। दौलता दाई की यह बातें सुनकर पंडित ने अनुभव कर लिया कि यह कोई अवतार पैदा हुआ है, इसके दर्शन करने चाहिए। जब दौलता दाई बालक को बाहर लेकर आई तो पंडित हरदयाल ने उसके चिन्ह चक्र देखकर बताया कि मेहता जी, यह आपका बालक बहुत भाग्यशाली है। इसमें सारे ही लक्षण शुभ प्रतीत होते हैं। यह या तो कोई चक्रवर्ती राजा होगा और अथवा कोई बड़ा पुरुष जिसके सिर पर छत्र झूलेगा। इसका नाम मैं 13वें दिन रखूंगा। जब 13वां दिन हुआ, माता और बालक ने स्नान कर लिया तो पंडित हरदयाल ने जन्म कुंडली से विचार करके बालक का नाम नानक रखा और मेहता जी को कहा कि जिस तरह यह नानक नाम मिला जुला हिंदू और मुसलमान का साझा है, इसी तरह इसको दोनों ही अपना करके मानेंगे। यह दोनों का साझा होगा, दोनों का उद्धार करेगा। पंडित जी की यह बातें सुनकर मेहता जी बहुत प्रसन्न हुए और पंडित जी को मर्यादा अनुसार आटा, गुड़, कपड़ा और नगद भेंट देकर विदा किया। गुरुजी जब 5 वर्ष के हो गए तो अपने हम उम्र बालकों के साथ खेलने लगे। गुरुजी अन्य बालकों को बहुत प्यार करते और उन्हें खाने और खेलने की वस्तुएं घर से ले जाकर बांट देते। आपके इस स्वभाव को मेहता कालू जी अच्छा नहीं समझते थे, जिस कारण कई बार आपको डांट भी खानी पड़ती। मगर लोग आपके इस उदार स्वभाव की बहुत श्लाघा करते थे और साथी बालक आपके साथ बहुत प्रेम